ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 18 का। इससे पूर्व के अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 18 में धर्म वर्ण की कथा, कली की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद एवं वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। तो आइए आरंभ करते हैं। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो लोग आदि से गृहस्थ और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत्य होता है। वैशाख मास में मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर त्रेत की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिभक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही उधर्वलोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदा ने पूछा, नारद जी, यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए कहा, उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं। शिक्षेत्र, इंद्रिय निग्रह और जीवा को वश में रखना, ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को प्राप्त और समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह बात सुनकर सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा वल्कधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो रहे हैं और भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्रह्मांड पाखंडी हो चले हैं। शूद्र संन्यास धारण करते हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है। शिशु गुरु से वैर रखता है। सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौएं बकरियों के समान हो गई है। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में ही आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है।
सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। कली में अदम मनुष्य पूजी जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कली में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर करते हैं और पाप आत्माओं के दो समूहों को ही गुण बतलाते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जौंक प्राणियों की रक्त पीती है, जल नहीं, उसी प्रकार जौंक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियां शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग्य समय में संतानों उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से ही विशेष प्रेम करते हैं। उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कली में प्रायः लोग श्रद्धा कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ देते हैं, श्राद्ध कर्म का भी त्याग कर देते हैं। प्रायः जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलियुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है और न ही शास्त्रीय चर्चा होती है और न ही कहीं यज्ञ की दीक्षा है और न विचार का लेश है और न ही तीर्थ यात्रा है और न ही धन धर्म दान आदि देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुलहीन हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्य हो चकित दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हो? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हो? पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में ही पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। वह एक ही तुरंत हमारे कुल में अविष्ट है। इसलिए तुम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो और संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उधर्व गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से भगवान स्नान श्राद्ध दान करेगा तो उससे हम लोगों की उधर्व होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर ही कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्रिय और
सिरेंद्रिय को धृष्टता पूर्वक संयम में नहीं रखता। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होती। धर्म वर्ण की यह बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानों उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो, जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरुक्त होते हैं। जिस घर में शालग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है तथा कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जिसके घर में बलि वैश्यव देव होता है, शुभ कारिणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलियुग बाधा नहीं देता। अतः इस पाप आत्मा युग में तुम्हें कोई भी भय नहीं है। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ और इस वैशाख मास में चल रहा यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 300 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। वह मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को भी बहुत प्रिय है। जो इस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मुनि व्रति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीपांतर में विचरण करो। पितरों के इस आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। तो यह था आज का हमारा संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।